अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कुछ बेसिक डेफिनेशंस थे जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थे। ठीक है, तकरीबन 10 बेसिक डेफिनेशन मैंने डिस्कस की। उन सारे वीडियोस को के लिंक्स जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड है, उन सारे वीडियोस के लिंक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। पहले लेक्चर से लेकर तकरीबन 7 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए। उन सबको अगर आप वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। इसके अलावा मैंने और भी बहुत से चैप्टर्स को रिकॉर्ड किए हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं और लेक्चर्स पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर इस चैनल पर इनवाइट करें। ये मेरा नया चैनल है, आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। ठीक है, सिर्फ यही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ऐसा जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो हमने स्टार्ट किया है नर्वस कोऑर्डिनेशन को और पिछले लेक्चर में मैंने बेसिक डेफिनेशंस की बात की थी। उसको आप देखेंगे तो आपको कुछ नॉलेज ज़रूर हासिल होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपने नर्वस सिस्टम को कि नर्वस सिस्टम क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं, फिर बाद में जाकर हम एक एक पार्ट को इंशाल्लाह अपने कोर्स के मुताबिक एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर का आगाज करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम क्या है तो एक जवाब तो ये है कि वो सिस्टम हमारे बॉडी में जो नर्वस टिश्यू से बना हो। क्या जवाब है? सिंपल है। अगर कोई पूछे कि कौन सा सिस्टम है नर्वस सिस्टम, तो आपने सिंपली कहना है कि वो सिस्टम हमारे बॉडी में जो नर्वस टिश्यू से बना हो, उस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सो एक डेफिनेशन में लिख देता हूं, द सिस्टम composed of nervous tissue that is called nervous system। अब ये काफी नहीं है, आपने बेसिक से समझना है कि नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, चलिए हम इस तरह करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू अपने आप को क्लियर करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अगर ये मेरा एक दोस्त है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ऐसा, ओके, बहुत सिंपल दोस्त है हमारा, यहाँ पर खड़ा है। इसके बॉडी में अगर ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये अगर एक ह्यूमन है तो ह्यूमन के बॉडी में तकरीबन 13 सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर करते हैं। 13 सिस्टम है जो एक साथ काम करते हैं ताकि ह्यूमन की बॉडी को बनाते हैं और उस ह्यूमन की बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं। 13 सिस्टम है, उनमें से एक सिस्टम नर्वस है। अब देखिए, मैं नर्वस सिस्टम को बना देता हूं, उसके बाद हम नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, ओके, नर्वस सिस्टम के हिस्से क्या है? सबसे पहले यहाँ पर इसके हेड में, इस बंदे के सर में नर्वस सिस्टम का हिस्सा है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम ब्रेन कहते हैं। ये हो गई इसकी पहली पार्ट, नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा ब्रेन। ठीक है, इस तरह, ओके, लिख देते हैं यहां पर, ये है ब्रेन। ठीक है, फिर ब्रेन से निकलता है एक लॉन्ग नर्वस फाइबर। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। लिख देते हैं ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है, समझ।
अब देखिए, ब्रेन से निकले हुए कुछ नर्व्स, तकरीबन 12 नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 32 पेयर्स ऑफ नर्व्स, यानी टोटल 64, 32 उस तरफ, 32 इस तरफ, ये सारे के सारे, ठीक है, इस तरह से, और फिर लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी फाइबर्स जाते हैं। तो ये अगर आप सिंपली फोकस करें, ये है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, गौर से देखिए। अगर कोई बंदा यहां पर, इस पर्सन को अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, अगर हम अपने इस दोस्त को इंजेक्शन लगा देते हैं, तो क्या इस जगह पर पेन फील होगा, दर्द फील होगा? होगा। क्यों? लेकिन मैं एक बात बता देता हूं आपको, यहां पर दर्द का सेंटर नहीं है, दर्द का सेंटर यहां पर मौजूद है, ठीक है। और से देखिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, दर्द को महसूस करने के लिए जो जगह है वो आपके ऊपर ब्रेन में है, लेकिन यहां पर अगर किसी ने नीडल पुश किया तो आपको दर्द महसूस होगा। अब ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, देखिए यहां से कुछ सेंसेशंस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू चले गए, कहां चले गए, आपके मेडुला ऑब्लॉंगेटा की तरफ। फिर यहां से यही सेंसेशंस चले गए आपके सेरेब्रम कॉर्टेक्स में, यहां पर सेंसरी एरियाज में, ठीक है। फिर सेंसरी एरियाज में आपको सेंसेशंस फील हुए। अब देखिए दोस्तों, यहां से मैसेज चला गया आपके ब्रेन की तरफ, यहां पर सेंसेशन फील हुआ। फिर यहां पर मोटर एरियाज है, मोटर एरियाज में सेंसेशंस के मुताबिक मोटर रिस्पांस जनरेट हुआ, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या है, यही तो नर्वस सिस्टम है। देखिए इसमें हमारे बॉडी से मैसेजेस रिसीव किए, ठीक है। नर्वस सिस्टम ने, ये सारे का सारे क्या है, नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है। क्या की इसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, समझ गए, सारे बॉडी से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है। अगर यहां पर नीडल आ जाए, यहां पर आ जाए, यहां पर आपको कोई मारे, यहां पर आपको कोई थप्पड़ मारे, यहां पर अगर कोई चीज छुप जाए, यहां पर आ जाए, यहां पर कौन सी ऐसी जगह है जो नर्वस सिस्टम से खाली है, ठीक है। तो देखिए इंफॉर्मेशंस कलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप मेरे इस जगह पर हाथ रखेंगे तो मुझे फील होगा, यहां पर हाथ रखेंगे मुझे फील होगा, यहां पर हाथ रखेंगे मुझे फील होगा। तो ये फील क्या है, देखिए। तो नर्वस सिस्टम का डिफिनेशन अगर हम करें, ये एक ऐसा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर जब कलेक्ट करते हैं, यहां पर ब्रेन में इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक वापस मोटर इंफॉर्मेशन भेज देते हैं, वापस मोटर इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। तो ये है नर्वस सिस्टम। अगर इस डायग्राम को नहीं समझे हो, आइए एक और डायग्राम बना देते हैं। यहां पर एक घर है, ठीक है दोस्तों, यहां पर एक घर है। इस घर को दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता इस घर से निकलता है इस तरह, ठीक है, ओके। यहां पर जो आपका दोस्त है, आपका दोस्त यानी मैं कहता हूं कि हमारा जो बादशाह है वो यहां पर अपने तख्त पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये है जी बादशाह सलामत, इस तरह अपने तख्त पर क्या किया है, ये बैठा हुआ है, ठीक है। गौर से देखें, ये वो बंदा है जो कोऑर्डिनेशंस करता है, जो फैसले करता है, जो बात इसकी तरफ आती है उसको रीड करता है, उसके उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है ऑर्डर जारी करता है,
ठीक है। तो यहां से देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक जो जगह है ये सारा का सारा हमारा नर्वस सिस्टम है। अब देखिए दोस्तों, ये एक रास्ता ऐसा है जिस पर लोग इस तरफ, इस घर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इस रास्ते से इंफॉर्मेशन जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ना इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। अब लिफाफा इसके हाथ में है, इसने इसको थमा दिया, ठीक है। तो जब इसने रीड किया तो अब रीडिंग के दौरान ये क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, यानी चेक कर रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। मैसेज तो आ गई है, क्या है इसमें, ओके। जब इसने रीड किया तो इस मैसेज के मुताबिक ये वापस मोटर रिस्पांस जनरेट करेगा और मोटर रिस्पांस इस रास्ते से चला जाएगा। तो यहां पर कुछ लोग हैं जो मोटर मैसेजेस को ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, मोटर मैसेजेस को यहां से ले जाते हैं। तो ये रास्ता इसकी तरफ आ रहा है, ये रास्ता जा रहा है। अगर मैं कहूं कि ये जो है ये हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और ये दोनों जो है ये हमारे PNS है, ये भी PNS है। तो आपका क्या ख्याल है, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अभी मैं बताऊंगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस डायग्राम को अगर आप यहां देखें तो ये जो रेड कलर जो भी आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये सारे का सारा आपका क्या है, ये दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों क्या है, CNS, ठीक है। और इस CNS से जितने भी फाइबर्स निकले हैं ये सारे के सारे क्या है, PNS है। तो ये क्या है दोस्तों, ये PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये सारा का सारा हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, समझ गए। तो नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम के कितने हिस्से, दो हिस्से, एक है CNS और दूसरा है PNS। अब बाद में जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। देखिए तो नर्वस सिस्टम क्या है दोस्तों, वो सिस्टम जो हमारे बॉडी से, देखिए यहां भी बॉडी, यहां पर भी बॉडी, ठीक है। वो सिस्टम जो हमारे बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कौन से इंफॉर्मेशंस है, ये जो आ रहे हैं ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस है, ठीक है। वो सिस्टम जो हमारे बॉडी से, देखिए दोस्तों आपने यहां से कहना है, जो हमारे बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, इनको कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर बाद में मोटर मैसेजेस भेज देते हैं। दैट सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। इंतहाई आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। वो सिस्टम जो हमारे सारे बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, फिर इनको कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर मोटर मैसेजेस वापस भेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। सो लेट्स डिफाइन इट। The system which collect sensory informations, कहां से कलेक्ट करते हैं, from all parts of body, बॉडी के हर पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर इसके साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट देम, इनको कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट देम, ओके, एंड और फिर क्या करते हैं, एंड सेंड्स बैक मोटर रिस्पॉन्सेस, मोटर इम्पल्सेस। इस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नर्वस सिस्टम की डिफिनेशन हो गई। अब आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि नर्वस सिस्टम क्या है। इतना ज्यादा टाइम मैंने इसलिए लगाया कि आपको बासानी समझ में आ जाए, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्लियर हो गई। अब आता है नर्वस सिस्टम के टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स है नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स हैं, देखिए क्लासिफिकेशन में, एक है PNS, एक है CNS, समझ गए। तो आइए CNS को डिफाइन करते हैं,
एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिफिनेशन करो प्लीज, बहुत आसान है। ये जो घर है ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। देखो डिफिनेशन देखो, यहां से इस तरफ पेरिफेरल है, यहां से उस तरफ पेरिफेरल है, ये दरमियान में जो है ये सीएनएस है। डिफाइन करो सीएनएस को, देखो डिफिनेशन को देखो, वो नर्वस सिस्टम जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस लेता है, ले नहीं आता, लेता है और मोटर मैसेज भेजता है, दैट इज कॉल्ड सीएनएस। तो सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस रिसीव करता है और मोटर मैसेजेस जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए लिखते हैं, द सिस्टम which receive कौन से इंफॉर्मेशन? सेंसरी इंफॉर्मेशन, वो सिस्टम जो सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड जनरेट, सेंड नहीं लिखते, जनरेट मोटर इंफॉर्मेशंस, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बहुत आसान है। वो नर्वस सिस्टम जो सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये दरवाजे से इस तरफ और दरवाजे से इस तरफ, ये सीएनएस है, वो सिस्टम जो सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और मोटर इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कोई बात नहीं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर आप बात करें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से कौन से हैं, तो आपने लिखना है, एक है ब्रेन, एक है हमारा ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों आते हैं हमारे नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? देखिए, इसी डायग्राम को लेकर हम डिफाइन करते हैं। देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये रास्ता और ये रास्ता दोनों पेरिफेरल है, आपको पता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? वो नर्वस सिस्टम जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस ले आता है और मोटर इंफॉर्मेशंस ले जाता है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, वो नर्वस सिस्टम जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस ले आता है और मोटर मैसेजेस ले जाता है वापस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो द सिस्टम, द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम और द सिस्टम विच, देखिए दोस्तों, यहां मैंने लिखा है रिसीव, यहां पर हम लिखेंगे विच ब्रिंग, जो ले आता है। विच ब्रिंग कौन सी इंफॉर्मेशन? सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ले आता है एंड, और फिर क्या करता है? एंड टेक्स बैक, और ले जाता है, टेक्स बैक मोटर इंफॉर्मेशंस, और मोटर इंफॉर्मेशंस बाद में ले जाता है। इस सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बहुत आसान है, कोई बात नहीं है। तो हमारा नर्वस सिस्टम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पर, एक है सीएनएस, एक है पीएनएस। सीएनएस में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में क्या आता है? देखिए गौर से, सेंसरी नर्व्स, ठीक है, या सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को छोड़ो, आपने कहना है वो न्यूरॉन्स, वो नर्व्स जो ब्रेन से निकले हुए हैं और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए हैं और वापस जाते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक है क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, आपके क्रेनियल नर्व्स आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा स्पाइनल नर्व्स, ये सारे के सारे किस चीज का हिस्सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब एक बात आपने यहां पर याद रखनी है, क्रेनियल नर्व्स 2 तरह के हैं, कुछ सेंसरी हैं
तो हम लिखते हैं सेंसरी पेरिफेरल क्रेनियल नर्व्स। कुछ दोस्तों मोटर है, ये आपने याद रखना है, कोई बात नहीं। यहां पर स्पाइनल नर्व्स में भी कुछ सेंसरी स्पाइनल नर्व्स हैं जो इंफॉर्मेशंस ले आते हैं, और कुछ मोटर नर्व्स हैं जो इंफॉर्मेशंस ले जाते हैं। कोई बात नहीं, ये हो गई आपकी क्लासिफिकेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन अब ये तो काफी नहीं है, हमने कुछ डीप तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। नर्वस सिस्टम को डीपली समझना है कि नर्वस सिस्टम असल में होता क्या है, क्या करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो चलिए नर्वस सिस्टम की जो है वो थोड़ी सी डीप क्लासिफिकेशन करते हैं नर्वस सिस्टम।